ठीक है, लास्ट सेशन के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए और उसके साथ हमने डिस्कस किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं या एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच आर ऑफ टू काइंड्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होंगे तो उनसे दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। कुछ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कोई नहीं आने वाला है? So chapter 5, केमिकल बॉन्डिंग, और हम डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए, जब 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जैसे ये 1s है और ये भी 1s है, इस तरफ आपका एनर्जी, तो 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये हो गया सिग्मा 1s और ये सिग्मा एस्ट्रिक 1s। देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा डेल्टा पाई। ठीक है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एस्ट्रिक, डेल्टा एस्ट्रिक, पाई एस्ट्रिक, इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया सिग्मा 1s और ये सिग्मा एस्ट्रिक 1s। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये दो। मैक्सिमम एक एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों में, तो पहले 2 इसमें फिल होंगे और फिर 2 इसमें, इस तरीके से। तो अब देखिए 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है आपका स्फेरिकल। तो ये 1s और ये 1s। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में सुपर इंपोज होते हैं, तो इनका एडिशन होगा। देखिए, दोनों स्फेरिकल होंगे सेम, ये 1s और ये 1s, और इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये सिग्मा 1s, ये आपका क्या हो गया? सिग्मा 1s, और ये स्फेरिकल 1s और ये स्फेरिकल 1s, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। कौन सा हुआ? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ये आउट ऑफ फेज सुपर इंपोज होंगे, क्या होंगे? आउट ऑफ फेज। तो कैसा बनेगा? देखिए, इस तरीके से। ये जो बीच में ये जो लाइन है,
ये नॉडल प्लेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉडल प्लेन। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये प्लस ये माइनस, तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा एस्ट्रिक 1s। तो दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब 2s और 2s ओवरलैप करेंगे तब भी इसी तरीके से बनेंगे, क्योंकि 2s भी स्फेरिकल होते हैं। 2s भी कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो सपोज यदि मैं यहां 2s और ये 2s ले लूं तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, ये सिग्मा एस्ट्रिक 2s, और उनका भी शेप कुछ ऐसा ही होगा। स्फेरिकल शेप बड़े हो जाएंगे थोड़े से, और कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ये सिग्मा 2s, क्योंकि 1s भी स्फेरिकल होते हैं और 2s भी स्फेरिकल ही होते हैं, तो आपका टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम ही रहेगा। लेकिन जब 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 2p ऑर्बिटल्स तीन तरीके के होते हैं, 2px, 2py और 2pz। या जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, px, py, pz, तो हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप अलोंग द x एक्सिस, तो जो pz और pz ऑर्बिटल है वो आपके क्या होंगे, एक्सियली ओवरलैप करेंगे, और py और pz वो py और px वो क्या करेंगे, लैटरली ओवरलैप करेंगे। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं 2p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनका शेप डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां मैंने लिया 2p, इस तरफ एनर्जी है, ये सेम फेज में, ये आउट ऑफ फेज में। ये p ऑर्बिटल्स एक्सियल ओवरलैप कर रहे हैं, ये 2pz, ये भी 2pz, ये 2pz और ये 2pz। ये क्या कर रहे हैं, सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप कर रहे हैं। जब सेम फेज में ओवरलैप करेंगे तो आपका क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप ऐसा ही होगा जो हमने पीपीटी के अंदर डिस्कस किया था। ये आपका हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बोला जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, लेकिन जब लेटरल ओवरलैप करेंगे, सॉरी लेटरल नहीं, जब आउट ऑफ फेज ओवरलैप करेंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे, आउट ऑफ फेज। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। क्या बन जाएगा, सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। तो जब सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आउट ऑफ फेज ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब ये हुआ एक्सियल ओवरलैपिंग। अब जब px और py ओवरलैप करेंगे तो उनकी लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई। तो अब सपोज मैं इस तरीके से ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज 2px और 2py, 2px और 2py सेम फेज में ओवरलैप हो रहे हैं, 2px और 2px या फिर 2py और 2py।
ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो रहा है। तो जब सेम फेज में ओवरलैप होंगे, देखिए ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, सेम फेज में ओवरलैप हुआ तो कैसे हो रहा है, इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ये प्लस ये माइनस, इसको हम बोलेंगे पाई 2px और पाई 2py। जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो क्या था, बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे। ठीक है, अब इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये हो गया पाई 2px, पाई एस्ट्रिक 2px या फिर पाई एस्ट्रिक 2p, ये शेप हो गया। आया समझ में, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये जो बीच में ये जो डैश डैश लाइन है ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, where the probability of finding electron is 0. This is called nodal plane. तो जब ये आपका क्या हो गया, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग या तो एक्सियल होगी या लेटरल होगी। एक्सियल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा और लेटरल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म हुए, ये बेसिकली हमने उनके शेप डिस्कस किए। क्या शेप डिस्कस किए? शेप डिस्कस किए। एनी डाउट? तो देखिए, जब 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उनसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके ओवरलैपिंग से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा एस्ट्रिक 1s। जब 2s ओवरलैप कर रहे हैं तो उसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा एस्ट्रिक 2s। अब p के अंदर px, py और pz है। तो यदि एक एटम के 3 p ऑर्बिटल है, दूसरे एटम के 3 p ऑर्बिटल है, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, तो उनके ओवरलैपिंग से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक्सियल होगी, रिमेनिंग 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग लेटरल होगी। जैसे देखिए, मैंने बोला कि ओवरलैपिंग z एक्सिस के अबाउट एक्सियल हो रही है और y और एक्सिस के अबाउट लेटरल हो रही है। तो 2pz और 2pz के एक्सियल ओवरलैपिंग से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वन इज सिग्मा 2pz एंड अनदर वन इज सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। और पाई ऑर्बिटल की जब आपकी 2px और 2py की लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो उससे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि दो तो 2px और 2py है, सॉरी 2px और 2px और दो 2py और 2py है, तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप हुए तो उनसे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम बोलेंगे पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम होगी, पाई एस्ट्रिक 2px एंड पाई एस्ट्रिक 2py, इन दोनों की एनर्जी भी सेम रहेगी। तो हम एनर्जी लेवल जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिस्कस करेंगे, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी हमें पता है कि 1s से ज्यादा एनर्जी है 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी है 2p की, तो यहां पर भी वैसा ही होगा।
सिग्मा 1s और सिग्मा एस्ट्रिक 1s, तो सिग्मा 1s की सबसे कम, उसके बाद सिग्मा एस्ट्रिक 1s, क्योंकि बॉन्डिंग की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। तो देखिए सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा एस्ट्रिक 1s, फिर उससे ज्यादा सिग्मा 2s, क्योंकि 1s के बाद 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, तो उससे बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s, फिर आता है आपका 2pz, सिग्मा 2pz और सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, तो क्या आएगा सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा रहेगी पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट रहेगी। क्या रहेगी? इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ऑर्डर सिग्मा एस्ट्रिक 2pz और फिर आएगा पाई एस्ट्रिक 2px एंड इक्वल्स टू पाई एस्ट्रिक 2py। ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का रहेगा। आया समझ में? बेटा समझ में आया ये ऑर्डर? देखिए ये जो ऑर्डर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये एनर्जी ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फॉर मॉलिक्यूल O2, F2 और Ne2, डाइऑक्सीजन, डाइफ्लोराइड और Ne2, नियॉन। लेकिन यदि सपोज मॉलिक्यूल आपके कौन से हैं? B2, C2 एंड N2, तो उनके ऑर्डर क्या चेंज हो जाता है? ऑर्डर ये रहेगा, एक सेकंड। अब देखिए B2, C2 और N2 के लिए ऑर्डर क्या रहेगा? देखिए इन चारों का ऑर्डर तो ऐसा ही है जैसे O2, F2 और Ne2 के लिए था। ऑर्डर जो चेंज होगा वो इन दोनों के लिए होगा। जब आपका B2, C2 और N2 मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर क्या रहेगा? इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ये हो जाएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py एंड दिस एनर्जी इज लेसर देन सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होगी B2, C2, N2 मॉलिक्यूल के अंदर, किससे? पाई 2px और पाई 2py से। जबकि O2, F2, Ne2 के अंदर क्या होगा? आपका 2pz का एनर्जी जो होगा, सिग्मा 2pz का एनर्जी, दैट विल बी लेसर देन द एनर्जी ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py। ये पीछे वाले का ऑर्डर वैसा ही रहेगा। देखिए थोड़ा सा शायद यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब मैं मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो शायद आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर देखिए, सिग्मा 1s, उससे ज्यादा रहेगी सिग्मा एस्ट्रिक 1s, फिर उससे ज्यादा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s, फिर सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा रहेगा पाई 2px और पाई 2py, या थोड़ा सा ये चेंज कर रहा हूं मैं, फिर सिग्मा पाई एस्ट्रिक 2px और 2py की इक्वल रहेगी, और उससे ज्यादा रहेगी सिग्मा 2pz, सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही। जो आपका
आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। तो सिर्फ जो चेंज आया है वो यहां पर आया है। O2F2 Ne2 के लिए सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी और B2C2N2 के लिए सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों हो रही है? यहां एनर्जी कम क्यों हो गई है? क्योंकि जैसे ही p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन की वजह से जो है आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब मैं इनकी बॉन्डिंग डिस्कस करूंगा तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Is it clear? Any doubt in that part? नो सर। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पोस्टुलेट्स के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका वही होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में अबव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो वही तरीका आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फिल करने का है। ठीक है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? दो पैरामीटर, Nb दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन एंटी बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? स्टेबल। क्योंकि लेसर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और यदि एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो वो क्या होगा? अनस्टेबल। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ Nb माइनस Na। मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो ये आपका मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। यदि Nb और Na की वैल्यू सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0। दैट मींस दैट मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या करेगा? ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब देखिए, मैं वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है, H हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो आप देखिए, इस तरफ आप क्या प्लॉट करेंगे? y एक्सिस पे आपका होगा एनर्जी। ठीक है, यहां आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया। ये 1s, ये आपका क्या हो जाएगा? 2s, सॉरी सिग्मा 1s सिग्मा एस्ट्रिक 1s। अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। तो अब क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे? इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होगा, जैसे लोअर कंप्लीटली फिल हुआ उसके बाद हायर में जाएगा। तो आप देखिए, तीन चीजें लिखनी है: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2। ये इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा।
अब number of electron in a bonding molecular orbital is 2, number of electron in anti-bonding molecular orbital is 0. So Nb is minus Na, Nb is more than Na, तो molecule कैसा हुआ? Stable. Bond order हुआ 1/2 Nb minus Na, ये हो गया 1/2 2 minus 0. Bond order क्या हो गया? 1. बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? समझ में आया ये मॉलिक्यूल? अब देखिए एक और बिहेवियर कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, तो ये देखिए इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो कैसा मॉलिक्यूल होगा? डायमैग्नेटिक। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फिर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज वो क्या बोला जाएगा? डायमैग्नेटिक। कैसा बोला जाएगा? डायमैग्नेटिक। समझ में आया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम? यस सर। ठीक है, अब मैं सेकेंड मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा हूं, He2, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, और दूसरा हीलियम का भी 1s2। ठीक है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 जाएंगे, ये कंप्लीटली फिल हो गया, रिमेनिंग 2 इसमें जाएंगे, ये भी कंप्लीटली फिल हो गया, ये भी कंप्लीटली फिल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2। अब बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Nb is equals to Na, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हुआ? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि यहां जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2 - 2 0, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब दिस मॉलिक्यूल नेवर एग्जिस्ट। अनस्टेबल है, सो दिस मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। समझ में आया बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बन रहे हैं? कृषा, मैत्री, सर ये वाला एग्जांपल एक बार वापस से समझाओ। देखिए हीलियम मॉलिक्यूल है He2 मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर 2 हीलियम एटम है, एक हीलियम एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है?